तो आज हम देखेंगे अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर की समरी। कहानी लिखी गई है जेरोम के द्वारा। इस स्टोरी में हमें दो बच्चों की कहानी बताई गई है जो कि साइकिल यात्रा पर जाते हैं। इसमें से एक राइटर होते हैं और दूसरा कोई अन्य बच्चा। कहानी शुरू करते हुए राइटर बताते हैं कि उनको उस दूसरे बच्चे के द्वारा एक दिन साइकिल चलाने के लिए पूछा जाता है, जिस पर राइटर जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं। फिर राइटर अगली सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर उस दूसरे बच्चे का इंतज़ार करते हैं जो कि आधा घंटा लेट था। फिर वह दूसरा बच्चा आता है और बोलता है कि यह तुम्हारी जो मशीन है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है और ये कैसे चलती है। तो इस चैप्टर में साइकिल को यहाँ पे मशीन बोला गया है। तो राइटर बोलते हैं कि हाँ अच्छी चलती है सुबह तो, लेकिन दोपहर में थोड़ी दिक्कत करने लगती है। फिर दूसरा बच्चा क्या करता है कि राइटर की जो साइकिल होती है उसका फ्रंट व्हील को और जो फोर्क होता है, फोर्क मतलब होता है जहाँ से पहिया जुड़ा होता है साइकिल का आगे वाला, उसको पकड़कर हिलाना शुरू कर देता है। जिस पे राइटर उसको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, इससे इसको हर्ट होगा। फिर राइटर को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इसको पहिए को क्यों हिला रहा होता है बेवजह, क्योंकि अगर उसको हिलाना भी होता है तो वो राइटर उसको हिला सकते हैं क्योंकि वो उनकी साइकिल थी। जिस पे दूसरा बच्चा बोलता है कि ये जो आपका फ्रंट का व्हील है ना, वो वॉबल कर रहा है, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है और हिल भी रहा है। राइटर जिस पे बताते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये हिल रहा है। दूसरा बच्चा बोलता है कि ये ना खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये हिल रहा है, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है, क्योंकि मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो राइटर बोलते हैं कि शायद इसको पता हो कि इनको कैसे ठीक करते हैं। तो राइटर चले जाते हैं टूल शेड में से हथौड़ा लेने के लिए, और जब राइटर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो दूसरा बच्चा था उसने फ्रंट व्हील को निकाल दिया है और वो उसके साथ खेल रहा है, और बाकी पार्ट्स भी मशीन के सड़क पर इधर उधर बिखरे हुए थे। दूसरा बच्चा बोलता है कि देखो, जो तुम्हारी बियरिंग्स थी, मतलब जो गोल गोल से छल्ले होते हैं जो साइकिल में लगते हैं, वो अच्छे से नहीं लगे हुए। तो जिस पे राइटर बोलते हैं कि तुम्हें परेशानी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम थक जाओगे और वापस से इसको उसी जगह पे लगा दो। जिस पे लड़का बोलता है कि अब तो मैंने इसको खोल ही दिया है, तो अब हम इसको देख ही लेते हैं। वो ऐसा दिखाता है कि उसने ये गलती से खोला है। फिर वो हर चीज़ को खोलने लगता है, जिससे जो बॉल्स होती हैं वो चारों तरफ रोड पे फैल जाती हैं, और वो चिल्लाता है कि इन्हें पकड़ो पकड़ो वरना हम इनको खो देंगे। फिर राइटर मिलकर उस लड़के के साथ अच्छे से सारी बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं जो कि नंबर में 16 होती हैं, और अपनी हैट में रख लेते हैं। फिर वह दूसरा बच्चा बोलता है कि शायद चैन में भी कुछ दिक्कत आ रही है, लाओ मैं चेक कर देता हूँ। जो हमारे राइटर होते हैं वो उसको रोकना चाहते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड था, उसने बोला कि अगर गियर केस वो हिस्सा होता है साइकिल का जहाँ से हम पेडल मारते हैं। बोलता है फिर राइटर कि अगर गियर केस ख़राब हो जाता है तो हमें साइकिल को बेच देना चाहिए। जिस पर वह बच्चा बोलता है, दूसरा बच्चा, कि जिन्हें मशीन के बारे में कुछ पता नहीं होता वो ऐसे ही बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा बच्चा होता है वो गियर केस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। फिर राइटर सोचते हैं मन ही मन कि मुझे इसको ऐसे करने से रोकना चाहिए क्योंकि ये मेरी मशीन है और मुझे अपनी मशीन की रक्षा खुद करनी चाहिए, और इस पागल को यहाँ से लात मारकर भगा देना चाहिए। लेकिन जो हमारे राइटर होते हैं वो कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनको किसी की भी फीलिंग्स हर्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो राइटर कुछ भी नहीं बोलते और उसको वो काम करने देते हैं। फिर वो जो दूसरा बच्चा होता है उसने चैन को खोल दिया होता है और उसमें कुछ वो स्क्रू ढीला या टाइट करता है, तो फिर वो चैन को फिक्स करता है। पहली बार में तो वो टाइट लग जाती है जिससे कि वो साइकिल नहीं चल पाती, और दूसरी बार में इतनी लूज़ लग जाती है कि वो हिल भी नहीं पा रही होती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो राइटर होते हैं वो फोक को ओपन रखते हैं, और वो जो दूसरा बच्चा होता है वो व्हील में कुछ काम कर रहा होता है। जिसके 10 मिनट बाद जो राइटर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें अपनी जो पोजीशन होती है वो बदल लेनी चाहिए, जिससे कि ये जो साइकिल है या मशीन है अच्छे से दोबारा ठीक हो जाए। पोजीशन बदलने के बाद जो होता है वो साइकिल दोबारा से ठीक कर देते हैं, जिसके बाद फिर वो दोनों हंसते हैं।
फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि हम इसमें से बॉल्स जो होती हैं वो तो लगाना भूल ही गए हैं। राइटर फिर अपनी बॉल्स को कलेक्ट करता है जो कि हेड से गिरकर रोड पर चली गई थी, जिसमें से वो 11 ही ढूंढ पाते हैं। एक पहिए में वो 6 लगाते हैं और दूसरे पहिए में वो 5 लगाते हैं। अब तो साइकिल सच में ही हिल रही थी क्योंकि उन्होंने ठीक से नहीं लगाई थी, और जिसको कोई भी दूर से देख के पहचान सकता था कि हाँ, इस साइकिल में कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। फिर राइटर बोलते हैं, जब वो दूसरा बच्चा होता है वो ठीक करने लगता है, कि ये जो तुम्हारा स्किल है ना, ये ठीक करने का, निकालने का, इसको देखकर मुझे अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था अपने आप में। तो जब दूसरा बच्चा इन बातों को सुनता है तो उसको गियर केस को फिर से ठीक करने लगता है कि हाँ, शायद इस बार अच्छे से ठीक हो जाए। तो कभी साइकिल उसके नीचे, मतलब वो साइकिल को नीचे से ठीक करता है पहिए के पास से, और कभी वह साइकिल के ऊपर, मतलब वो चला कर देखता है कि चल रही है नहीं चल रही। कभी वह दीवार से सटकर साइकिल ठीक करता है तो कभी पेड़ से। ऐसे ही करते करते उसे काफ़ी समय हो जाता है। अब तक साइकिल काफ़ी गंदी भी हो चुकी थी और वो भी बहुत गंदा हो चुका था। जो राइटर कहता है कि अब शायद साइकिल ने काफ़ी सहन कर चुकी है जो इस पे तुमको एक्सपेरिमेंट करना था और जो तुमने इसको करा खोल के। तो राइटर बोलता है कि अब तुम भी काफ़ी गंदे हो चुके हो और खून भी आ रहा है, तो चलो किचन में। वो उनको साफ़ करवा देता है अच्छे से और उसको बच्चे को घर भेज देता है राइटर। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि जो दूसरा बच्चा आता है राइटर के घर पर, वो राइटर की जो अच्छी भली साइकिल होती है, जो ऑलरेडी गुड रिपेयर में थी, उसको खोल खार के ख़राब कर देता है, जो कि अब चलने की हालत में भी नहीं रहती। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।